हम लोगों ने भी मेहनत से कोई चीज़ कमाई है, इसके लिए अब वो हमारी संपत्ति को कैसे ले सकते हैं। राहुल गांधी बहुत बड़े पप्पू हैं, देश के लिए बहुत बड़े पप्पू हैं राहुल गांधी, और हमें राहुल गांधी का खुल कर विरोध करना चाहिए। हमें देश को सशक्त करना चाहिए, हमें देश को सशक्त करना चाहिए। अगर देश सुरक्षित, हम सब सुरक्षित। अगर देश सुरक्षित नहीं होगा तो कोई सुरक्षित नहीं होगा। अब की बार मोदी सरकार, मोदी रहेगा। मोदी हमारा बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ऐसा कहते हैं हमारे राष्ट्रकवि दिनकर साहब ने कहा है कि सभी कुछ जाए चला पर मान रहे, और हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। हम इधर उधर की बात कुछ नहीं जानते, केवल अब की बार मोदी सरकार और 400 पार। ऐसे सांपों को हमें पहचानना होगा और ऐसे सांपों के फन को हमें कुचलना होगा। क्यों बात दी जाएगी? अरे वो पहले से चोर हैं, वो चोर हैं, वो तो पहले से खाए हुए हैं। राहुल गांधी तो पप्पू हैं और उन्हें तो अभी यहाँ की संस्कृति की भी जानकारी नहीं है। अगर राहुल गांधी अमेठी आ जाए तो मैं लड़ूंगा, मैं उनके खिलाफ, और जीत के दिखाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लगातार लोकसभा चुनावों को लेकर के सरगर्मियां तेज है और ऐसे में हम आप पहुंचे हैं अलीगढ़। अलीगढ़ फेमस है अपनी तालीम के लिए, अपने तालों के लिए। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर लोकसभा 2024 के चुनावों का सिलसिला या फिर इसमें सांसद अलीगढ़ की जनता किसे चुनती है और किसे संसद का चाबी सौंप है। आपको बता दें कि यह हमेशा से कल्याण सिंह का गढ़ रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर बीजेपी का दबदबा अक्सर देखने को मिला। और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी ने तीसरी बार भी मैदान में उतारा है सतीश कुमार गौतम को। अगर वो यहाँ से जीतते हैं तो वो उनकी हैट्रिक होगी। लेकिन इसी के साथ ही हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। उन्होंने यहाँ से पूर्व सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी ने भी ठीक ऐसा ही कार्ड खेला है और उन्होंने भी यहाँ से बंटी उपाध्याय उर्फ हितेंद्र कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि बीएसपी ने एक बार फिर से प्रत्याशी बदला है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने गुरफान को चुनावी मैदान में उतारा है। आप देख सकते हैं ये पीछे नुमाइश मैदान है, जहाँ पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अपना भाषण दे रहे हैं। उन्हीं के साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस दौरान एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा और ये कहा कि अलीगढ़ की जनता ने तो ऐसा ताला मारा कि आज तक 2 शहजादों को इसकी चाबी नहीं मिली। तो ऐसे में सीधे जनता से पूछते हैं कि क्या इस बार ये जो चाबी है वो एनडीए के हाथ लगेगी, बीजेपी के हाथ लगेगी या फिर इंडिया अलायंस के हाथ लगेगी? क्या नाम है आप? बताइए ना। क्या नाम है? जी दीपेंद्र वशिष्ठ। कहाँ से? सासनी गेट। ये बताइए अलीगढ़ से किसको जिता रहे हैं? सांसद जी को, सतीश गौतम जी को। जीतेंगे? कोई टक्कर में समाजवादी बीएसपी? जी कोई टक्कर में नहीं। अच्छा ये बताइए अलीगढ़ में काम हुआ है? बढ़िया, बहुत बढ़िया हुए हैं, बहुत काम हुए हैं। काम तो बढ़िया ही हो रहा है। ये बताइए कि ये प्रधानमंत्री मोदी अभी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो सभी का जो संपत्ति है उसको बराबर बांटा जाएगा सभी में, और घुसपैठियों में भी ये संपत्ति बांटी जाएगी। यानी कि आपकी संपत्ति पहले देखा जाएगा कितनी है, फिर उसके बाद विपक्ष जो घुसपैठी है उनको बांटी जाएगी। क्या कहेंगे इस पे? इसके लिए ऐसा कैसे, वो विपक्ष है वो बोल रहा है और वो गलत बोल रहा है। हम लोगों ने भी मेहनत से कोई चीज़ कमाई है, इसके लिए अब वो हमारी संपत्ति को कैसे ले सकते हैं। राहुल गांधी बहुत बड़े पप्पू हैं, देश के लिए बहुत बड़े पप्पू हैं राहुल गांधी, और हमें राहुल गांधी का खुल कर विरोध करना चाहिए। हमें देश को सशक्त करना चाहिए, हमें देश को सशक्त करना चाहिए। अगर देश सुरक्षित, हम सब सुरक्षित। अगर देश सुरक्षित नहीं होगा तो कोई सुरक्षित नहीं होगा। अब की बार मोदी सरकार, मोदी रहेगा। मोदी हमारा बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हर स्टेशन पे टक्की नहीं है, अब हर स्टेशन पे साफ है, हर स्टेशन साफ है, सड़क साफ है, सब रोड साफ है, कोई परेशानी नहीं है। हम गरीब आदमी हैं, मेहनत करते हैं और खाते हैं मोदी को देंगे। हम गरीब आदमी हैं और मेहनत करेंगे, ठेला लगाएंगे, लेकिन हम मोदी को ही देंगे वोट। लेकिन विपक्ष तो कहता है महंगाई बहुत ज्यादा है। नहीं, महंगाई नहीं है, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई नहीं है, महंगाई बढ़ेगी तो कोई बात नहीं है। आगे भी तनख्वाह बढ़ती है, सब लोगों की तनख्वाह बढ़ती है, कोई वो नहीं, कोई परेशान नहीं है, बहुत बढ़िया।
कोई चीनी खाइए, कोई परेशान नहीं है, लेकिन आज नहीं है वो। मेहनत करेंगे और हम मोदी को ही देंगे, लेकिन हम परेशान नहीं है, मेहनत करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे। हाँ, 400 पार होगी मोदी सरकार। ऐसा कहते हैं हमारे राष्ट्रकवि दिनकर साहब ने कहा है कि सभी कुछ जाए चला पर मान रहे और हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विश्व पटल पर यह दिखा दिया है कि हम भी कुछ हैं, जिसका पूरा विश्व लोहा मानता है। इससे पहले भी हमारे प्रधानमंत्री जी थे, हमारे पड़ोस मुल्क के जो प्रधानमंत्री जी मजाक उड़ाते थे, और आपने और हमने और सभी देशवासियों ने देखा अभिनंदन जी जिस समय स्ट्राइक हुई थी और उसका जो लड़ाकू विमान जो मार गिराया था, और जब अभिनंदन जी वहाँ की पाकिस्तान की उसमें गिरफ्त में आ गए थे, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो है कि अगर मेरे पायलट को खरोंच भी आ गई तो उसका अंजाम भुगतना बुरा होगा। अभिनंदन किसी विशेष जाति का बेटा नहीं था, वो हमारा हिंदुस्तान का बेटा था, किसी वर्ग का नहीं था। और वहाँ का जो सांसद थे उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि जिस समय अभिनंदन जी हमारी गिरफ्त में थे, हमारे गृह मंत्री जी को पसीना आ रहा था और जनरल बाजवा साहब के पैर लड़खड़ा रहे थे, तो हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी धाक लोहा मानता है, हम उन्हीं को वोट करेंगे, बीजेपी को वोट देंगे, और अब की बार 400 बार और फिर मोदी सरकार। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आएगी तो आपकी संपत्ति को घुसपैठियों में बांट देगी। देखिए, मैंने जो कहा था, जो मुझे बोलना था राष्ट्रीय मुद्दे पे, मैं तो मतलब इधर उधर की बात न करते हुए एक मतलब ये मानता हूँ कि मतलब हमारे मोदी जी जो हैं उनकी विश्व पटल पर धाक है और उनको ही हम वोट करेंगे। इस बार मोदी सरकार तो राहुल गांधी क्या करेंगे? तो पार राहुल गांधी क्या करेंगे? देखिए वो द्रौपदी स्वयंवर में जब वो चल रहा था तो गुरु द्रोणाचार्य जी पूछ रहे थे क्या दिखाई दे रहा है, कोई कुछ कहता था पत्ती दिखाई दे रही है, फूल दिखाई दे रहे हैं, चक्र घूम रहा है। अर्जुन ने कह दिया था मुझे तो केवल एक मछली की आंख दिखाई दे रही है। हम इधर उधर की बात कुछ नहीं जानते, केवल अब की बार मोदी सरकार और 400 पार। किसको ला रहे हैं आप? केंद्र में मोदी जी को ला रहे हैं, हम पूरी ताकत से मोदी जी को ला रहे हैं। अब की बार 400 पार। मोदी जी का जो नारा है हमें उसे साकार करना है, हर हाल में साकार करना है, क्योंकि मोदी जी ने वो काम किए हैं जो देश में अभी तक नहीं हुए। अगर देखा जाए, युद्ध रुकवा दिया उन्होंने यूक्रेन में और अपने लोगों को निकाल के ऐसे लिया है जैसे पता भी नहीं लगा लोगों को। उन्होंने अपने देश के हर नागरिक की सेवा करने का सपना साकार किया है। इसलिए हम हमेशा यही चाहेंगे, जब तक मोदी जी हैं, मोदी जिंदाबाद। लेकिन संजय सिंह तो उन्हें ओसामा बिन लादेन और गब्बर सिंह बता रहे हैं। ये विपक्ष का वो है, अगर विपक्ष ऐसा नहीं कहेगा, आज विपक्ष पे है क्या है, सारे बिखरे हुए हैं। ये सिर्फ अपने अपने परिवार को बचाना चाह रहे हैं कि कैसे भी हमारा परिवार बचे, हमारी जायदाद बचे, हमारी संपत्ति बचे, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। ये आपस में एक दूसरे पे आरोप लगा देते हैं, आज ये एक होना चाह रहे हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि तुम एक क्यों हो रहे हो, आप पे तो आरोप हैं, सब एक दूसरे पे आरोप लगाते थे, नाम मोदी जी पे डाल रहे हैं, जबकि मोदी जी ने किसी पे कोई आरोप नहीं लगाया। अखिलेश जी राहुल पे आरोप लगाते हैं, राहुल केजरीवाल पे लगाता है, और वही सब एक हो जाते हैं। इससे साफ जाहिर है कि ये ऐसे सांपों को हमें पहचानना होगा और ऐसे सांपों के फन को हमें कुचलना होगा। क्या नाम है? मनीष माहेश्वरी। ये बताइए, मोदी जी तो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आएगी तो जो उनका मैन्युफेस्टो है, एक मिनट, जो मैन्युफेस्टो है उसके हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी घुसपैठियों में बांट दी जाएगी। क्यों बांट दी जाएगी? अरे वो पहले से चोर हैं, वो चोर हैं, वो तो पहले से खाए हुए हैं, पहले से एक परिवार है, पहले से पैसे खाए हुए हैं, बनाए हुए। उन्हें मोदी चाहिए, हमें मोदी 400 पार, वही हमें बचाएगा, हिंदुस्तान को वही बचा पाएगा, मोदी जैसा आदमी। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं 10 सालों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी। महंगाई के साथ साथ रोजगार बढ़े, उसके साथ तनख्वाह भी बढ़ी, इतनी महंगाई नहीं बढ़ी। और महंगाई बढ़ जाए पर हमें मोदी चाहिए। आप अलीगढ़ से? हाँ, अलीगढ़ से। ये बताइए, अलीगढ़ पहले कैसा था जब सपा बीएसपी का राज था, और अभी योगी राज में कैसा? बहुत गुंडागर्दी थी यहाँ पे, अब बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म हो गई है योगी के राज में।
बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म हो गई है। महिलाएं अब रात में भी जा सकती हैं सड़कों पे। अब पहले लोग निकलते थे, कत्लेआम यूं ही हो जाया करते थे, अब बिल्कुल कुछ नहीं होता है। अब डर नाम की कोई बात नहीं रह गई है यहाँ पे अलीगढ़ जैसे में। अलीगढ़ में पहले कर्फ्यू नाम हर लगता रहता था, अब कितने सालों से कर्फ्यू का कोई नाम नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी मोदी और मिलकर। इनको 400 पार। प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार? बिल्कुल बनेंगे तीसरी बार, बिल्कुल। क्या नाम है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ग्रामीण विष्णु दत्त शर्मा ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, जो लोकल में ये शहर के हैं। हमारे यहाँ मुद्दा है महिला सुरक्षा का और रोडों का और राष्ट्र हित का। तीनों मुद्दे मोदी ने पूरे किए हैं। रही कुछ कमी रह गई है 70 साल के गड्ढे बनने में, तो 70 साल की तो पूर्ति ये कर दी, और एक्स्ट्रा जो होना तो होना। महिला आज समूह चल रहे हैं, लखपति बहनें बन रही हैं, माँ बन रही हैं, सब कुछ करे। और महिला आज हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में पैदल जाती है रात को 11 बजे भी, कोई टच नहीं कर सकता। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं योगी राज में गुंडागर्दी बहुत हो रही है। गुंडागर्दी तो बड़ी का खत्म हो गया, गुंडा ही नहीं छोड़ा योगी राज में एनकाउंटर करा के, और ये होना भी चाहिए यहाँ पर। यह छोड़ा कौन है गुंडा नहीं, और ये पब्लिक इससे खुश है। कुछ दबंगों ने वो कर रखा था राज, वो सब खत्म कर दिया, आज सब बहुत खुश हैं। कोई जात बताइए, प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक रहेंगे, ये मेरा वो है। 2047? हाँ, ये जो हो जाएगी दूसरे आ जाएंगे, पर मोदी होंगे, वो भी मोदी होंगे। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री कब बने? राहुल गांधी तो पप्पू हैं, और उन्हें तो अभी यहाँ की संस्कृति की भी जानकारी नहीं है। यहाँ क्या होता संस्कृति की जानकारी नहीं है। अब की बार 400 पार। लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो ये लिखा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपकी संपत्ति बराबर हिस्सों में बांटी जाएगी, घुसपैठियों को भी दी जाएगी। क्वेश्चन है, अगर राहुल गांधी अमेठी आ जाए तो मैं लड़ूंगा, मैं उनके खिलाफ, और जीत के दिखाते हैं। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। आप अमेठी से चैलेंज? वायनाड भी नहीं छोड़ेंगे, वायनाड भी नहीं छोड़ेंगे, वहाँ भी वहाँ से भी भागेंगे वो। इस बार वहाँ भी हारेंगे? वहाँ भी हारेंगे। क्या नाम है आपका? किशन सिंह। कहाँ से? मैं तो जात पात बीजेपी सरकार में ये खाली जात पात नहीं है, सबका साथ सबका विकास। अब की बार 4 से पार मोदी। अलीगढ़ में किसको जिता रहे हैं? हम तो पार्टी को नहीं, हम कैंडिडेट को नहीं दे रहे हैं वोट, हम तो खाली मोदी जी को दे रहे हैं, बस मोदी जी को बस। मतलब मोदी जी के चेहरे में यहाँ से सांसद चुना जाए? बिल्कुल मोदी जी के चेहरे पे। हम तो बस सबका साथ सबका विकास, हमारे बहने बेटियां सुरक्षित हैं, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस महंगाई कुछ नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता है संजय सिंह, वो मोदी जी को गब्बर सिंह, ओसामा बिन लादेन से तुलना कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद है। नहीं, तिहाड़ जेल में क्यों होते संजय सिंह और ये केजरीवाल? हमारे मोदी जी बिल्कुल निष्पक्ष हैं।